अगर आपकी सैलरीड इनकम है, आपको डिविडेंड मिला है या आपको एफडी का इंटरेस्ट मिला है या आपको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो कि 1,25,000 रुपए से कम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। आज हम ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। अब तो ITR फाइल करना बहुत ही आसान हो गया है। इनकम टैक्स पोर्टल इतना ईजी हो गया है कि आप खुद भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप अपनी ITR खुद ही फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट में आना पड़ेगा। इसके लिए आप गूगल में सिर्फ ITR लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ITR लिख के सर्च करने में जो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको इस पे ही जाना है। ये आपका इनकम टैक्स वेबसाइट का पोर्टल खुल गया है। अब आप इसमें आपने सिंपली लॉगिन करना है। अगर आपने इससे पहले तक इनकम टैक्स की वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डाल के इसको रजिस्टर कर सकते हैं। हम पहले रजिस्टर करवा चुके हैं तो हम यहाँ पे दोबारा से रजिस्टर नहीं करेंगे, हम इसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या अदर यूजर आईडी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। पैन कार्ड डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमसे हमारा पासवर्ड पूछेगा, इसे हम टिक कर देंगे और हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। जो अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, जिससे आप नया पासवर्ड बना के इसे लॉगिन कर सकते हैं। हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना AIS और TIS फॉर्म को अपने फॉर्म 16 के साथ टैली कर लेना है। आप अपना AIS फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे पहले वो देखते हैं। आप यहाँ पे AIS पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका AIS फॉर्म मिल जाएगा। ये आपका TIS फॉर्म है, ये आपका AIS फॉर्म है। आप AIS फॉर्म में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आपको सैलरी से कितनी इनकम हुई है, डिविडेंड से कितनी इनकम हुई है। TIS फॉर्म में आपको दिखाएगा कि सैलरी से आपको कितना इनकम हुई है, डिविडेंड आपका कितना आया है और सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कितना आया हुआ है, FD से कितना इंटरेस्ट आया है, अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट कितना आया है, म्यूचुअल फंड या शेयर बेचने से आपको कितना पैसा आया हुआ है। ये सारा आपको TIS और AIS फॉर्म में दिख जाएगा। आपको अपने फॉर्म 16 के साथ AIS और TIS को टैली करके देख लेना है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको फॉर्म 26 AS में भी चेक करना है कि वहां पे जो एंट्री है वो सब सही है या गलत हो रखी है। फॉर्म 26 AS को देखने के लिए आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करेंगे। इसे आप कंफर्म करेंगे, एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट में क्लिक करेंगे, व्यू फॉर्म 26 AS में क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 है तो असेसमेंट ईयर 2025-2026 होगा। व्यू एज HTML में क्लिक करके व्यू ऑब्लिक डाउनलोड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे शो करेगा कि आपको कहाँ से इनकम हुई है। तो ऐसे आप अपना फॉर्म 26 AS देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ITR कैसे फाइल करनी है। यहाँ पे हमें ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप ITR फाइल कर रहे हैं। हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25, तो हमारा असेसमेंट ईयर हुआ 25 और 26। तो जैसे हम अभी 2025 में ITR फाइल करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि है 2025-2026, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। अब इसे हम ऑनलाइन मोड से ही ITR फाइल करेंगे। तो ऑनलाइन में आप सेलेक्ट करेंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। मैंने कुछ देर पहले ही अपनी एक ITR फाइल करी है, तो यहाँ पे अभी ITR मेरी जो है वो ड्राफ्ट में गई हुई है। अगर आप अभी पहली बार अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपके पास होगा दूसरा ऑप्शन, ये फ्रेश ITR फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने के बाद ये आपसे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस पूछेगा। तो आप इंडिविजुअल हैं या आप HUF के लिए ITR फाइल कर रहे हैं या अदर के लिए ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो हम इसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में HUF के लिए ITR कैसे फाइल करते हैं वो भी बताऊंगा। अभी हम इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आप कौन सा ITR फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ITR फॉर्म ही दिखा रहा है, ITR 1 और ITR 4। अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी इनकम है या आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है जो कि 1,25,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप ITR 2 कैसे फाइल करेंगे। यहाँ पे अभी ITR 2 का ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी सिर्फ सैलरीड इनकम है या आपका LTCG सिर्फ 1,25,000 या उससे कम का है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे बता देगा कि कौन कौन ITR 1 फाइल कर सकते हैं।
हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख से कम है या आपकी जो इनकम है वो सैलरी से है या सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है या कोई अदर सोर्स जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, और इसके अलावा अगर आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1,25,000 मिला है या उससे कम मिला है और आपको एग्रीकल्चर इनकम भी हुई है जो कि 5,000 रुपए से कम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको LTCG 1,25,000 से ज्यादा का मिला हुआ है तब आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 में क्लिक करेंगे। ये बता रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही इसने हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मान लिया है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं या आपको ये जानना है कि आपको किस में कम टैक्स देना पड़ेगा, तो आप इसे पहले कंपेयर कर लें। ये बोल रहा है कि आपको जो जो एग्जेम्पशन हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाते थे, जो जो डिडक्शन हमें मिलते थे, वो हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे। जैसे कि HRA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, LTA का नहीं मिलेगा और 80C 80D के डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे। हम ओके दबाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप ITR क्यों फाइल करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे या तो अदर डाल दें या कोई भी ऑप्शन डाल दें। जैसे हमारे केस में हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो इसलिए हम पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम पहले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये हमें बता रहा है कि इसने प्रीफिल डाटा उठा लिया है हमारे पैन कार्ड से, जो कि हमारे AIS और TIS में जो अपडेट हुआ होगा वही डाटा ये ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है। फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है उसका डाटा अगर AIS और TIS से अलग है तो आपने पहले उसको चेंज कर लेना है, उसके बाद ही ITR फाइल करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। ये हमारा नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सारा डाटा ये ऑटो अपडेट कर लिया होगा इसने। उसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, एड्रेस बता देगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का है। हमारे केस में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले फिल कर रहे हैं तो 139(1) को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लेट ITR, अभी जैसे कि हम ड्यू डेट के अंदर ही हैं, तो ये अपने आप ही सेलेक्टेड आएगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद फिल कर रहे हैं तो ये एनेबल हो जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। और अगर आप रिवाइज रिटर्न फिल कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम ड्यू डेट से पहले ही ITR फाइल कर रहे हैं तो हम पहले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली हमें न्यू टैक्स रिजीम में सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में 5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 12 लाख तक की इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन वो है अगले फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अगर 7 लाख के अंदर अंदर आपकी इनकम है तो आपको 0 टैक्स देना है। तो आप पहले कंपेयर कर लीजिए कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा सही है या आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा सही है, तो उस हिसाब से आज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम से ही ITR फाइल करनी चाहिए, तो हम इसे सेलेक्टेड ही रहने देंगे क्योंकि हमारे केस में हमें न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप यस को क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आप बैंक डिटेल क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे अपने बैंक ऐड किए हुए हैं। अगर आपने अपना बैंक ऐड नहीं करे हुए हैं तो आप यहाँ पे अपने बैंक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बैंक ऐड किए हुए हैं। बैंक इसलिए ऐड करना जरूरी है कि अगर आपको कोई रिफंड आना है, आपका TDS ज़्यादा कट गया है या आपने टैक्स ज़्यादा भर दिया है, तो वो जो आपका रिफंड आएगा वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने यहाँ पे ऐड किया होगा। तो यहाँ पे बैंक ऐड करना जरूरी है। बैंक डिटेल अगर आपने ऐड कर लिए हैं तो उसके बाद आप सीधे कंफर्म में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्रॉस टोटल सैलरी। अब ये ऑटोमेटिक हमारे पैन कार्ड से हमारे डाटा को उठा लेगा कि हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी है। अगर आपको लगता है कि ये चेंज है, ये गलत है, आपके फॉर्म 16 में अलग है और यहाँ पे अलग है, वैसे तो दोनों मैच होनी चाहिए, अगर नहीं मैच हो रही है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको एडिट करके इस डाटा को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो आपकी फॉर्म 16 में सैलरी शो हो रही है वो इसे फिल करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई सैलरी होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे फिल कर सकते हैं। अगर आपके केस में कोई एग्जेम्पशन है तो आप यहाँ पे एग्जेम्पशन सेलेक्ट करके उस अमाउंट को डाल सकते हैं। आपको ग्रेच्युटी मिली है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये टोटल कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी नेट सैलरी कितनी है। उसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना है वो है 75,000 रुपये का, तो वो इसे ऑटोमेटिक ले लेगा, आप ये इसे छेड़ नहीं सकते हैं। 75,000 के डिडक्ट करने के बाद ये अमाउंट आपका आ जाएगा। आप इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई है
तो आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप इसे एडिट करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उस अमाउंट को डालेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं हुई है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसे आप सेक्शन 24B में मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप ऐड अनदर करते हुए इसको मेंशन करेंगे। हमने होम लोन नहीं ले रखा है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ये दिखा रहा है कि हमें सेविंग बैंक अकाउंट से 1000 रुपए का इनकम हुई है। डिविडेंड के केस में हमें 14,000 रुपए मिले हैं और हमें एफडी के केस में 4,000 रुपए मिले हुए हैं। आप इसे अपने बैंक अकाउंट से भी टैली कर सकते हैं। ये तो प्रीफिल डाटा है, ये गलत भी हो सकता है। आप इसे फिल करने से पहले अपने बैंक अकाउंट से पहले टैली करके चेक कर लें। अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जिस पे आपको टैक्स नहीं बनता है तो आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अनदर करके आप उस इनकम को दिखा सकते हैं जिस पर आपको टैक्स, जैसे आपकी कोई गिफ्टेड इनकम है तो आप उसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। और रही बात आपके LTCG के गेन की, तो आप अपने LTCG के अमाउंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डालूंगा और यहाँ पे अगर मैंने वो शेयर 1,20,000 रुपए में बेचे या मैंने 2 लाख रुपए में वो शेयर बेचे तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए डालूंगा। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट करके दिखा देगा कि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपए का। जैसे मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और मैंने उसे 1 साल बाद बेचा, जैसे मैंने वो 2 लाख रुपए के बेचे मान लीजिए, तो मुझे 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। क्योंकि ये शेयर 1 साल से ज्यादा होल्ड किए गए हैं तो मुझे 1 लाख रुपए का LTCG हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मुझे हुआ है इस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 1,25,000 रुपए तक LTCG पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। तो अगर आपको कोई LTCG हुआ है तो आप उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जैसे मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसे हटा दूंगा, ये 0 आ गया। अब हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा सेक्शन है टैक्स डिडक्शन, मतलब हमें टैक्स पे क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हम न्यू टैक्स रिजीम से ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में जो जो ऑप्शन मिलेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। सबसे मेन डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है वो है सेक्शन 80 CCD2। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपके NPS अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका एम्प्लॉयर आपके बेसिक पे प्लस DA का 14% अमाउंट डालता है। तो ये जो 14% अमाउंट है जो आपके एम्प्लॉयर ने डाला है, इसके पूरे अमाउंट पर आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो जो भी अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने डाला होगा वो प्रीफिल्ड होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये अमाउंट गलत है आप अपने सैलरी स्टेटमेंट से चेक भी कर सकते हैं। अगर वो गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे केस में ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा डिडक्शन है अग्निपथ स्कीम का। अगर आपका अग्निपथ स्कीम में पैसा जा रहा है तो आप उसको भी डिडक्शन ले सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं है, सिर्फ 80 CCD2 का ही डिडक्शन है और इसके अलावा कोई और डिडक्शन है तो आप उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा जो भी टोटल डिडक्शन होगा वो खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन है टैक्स पेड वाला, कि हमने अभी तक कितना टैक्स पेड कर दिया है। हम इस पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है जो एम्प्लॉयर के द्वारा आपका TDS काटा गया है वो इस सेक्शन में आ जाएगा। आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ये प्रीफिल डाटा है। सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई और इनकम हुई है जिसपे TDS कटा है तो वो आपके इस दूसरे ऑप्शन में आएगा। हमारे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम कंफर्म में क्लिक करेंगे। अब हमारा सिर्फ लास्ट टैब बचा है। इसमें यहाँ कैलकुलेट करके दिखाएगा कि हमारी टोटल ग्रॉस इनकम कितनी थी, उसमें हमें डिडक्शन जो है वो कितने का मिला। ये डिडक्शन जो है ये है हमारा जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी से काट के जमा किया है और ये हमारी टोटल सैलरी है। तो टोटल इनकम आ गई, इन दोनों में से घटने के बाद ये मिली। यहाँ पर सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि हमें कितना टैक्स देना है। आप चाहें तो शो कंप्यूटेशन में क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका कितना टैक्स कहाँ कटा है। हम एक बार इसमें क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 7 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन हमारी 7 लाख से ज्यादा इनकम बन रही है तो 3 लाख से ऊपर की जो हमारी 4 लाख की इनकम बनी है इस पर हमें 5% का टैक्स देना पड़ा है जो कि 20,000 रुपए है। और 7 लाख से 10 लाख की जो इनकम है इस पे 10% का टैक्स पड़ा जो कि 30,000 रुपए है। और 10 लाख रुपए से 12 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर हमें 15% का टैक्स देना पड़ा है जो कि 18,560 रुपए है। इसने इन तीनों को कैलकुलेट कर लिया जो कि 68,560 रुपए बना है। उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ सेस 4% का लगा तो 2,700 रुपए ये बन गए। हमें जो टोटल टैक्स देना है वो है 71,300 रुपए। क्योंकि हमारे केस में हमने टैक्स कम दिया है और हमें टैक्स ज्यादा देना है
तो हमें कोई भी इंटरेस्ट या फी नहीं मिली है। लेकिन जैसे अगर हमें 70,000 रुपये का टैक्स देना है लेकिन हम 1 लाख रुपए टैक्स पहले दे चुके हैं या हमारा TDS ज़्यादा कटा है, तो उस केस में यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा जो कि हमें इंटरेस्ट के रूप में वापस मिलेगा, क्योंकि हमारे केस में हमने टैक्स ही कम भरा हुआ था तो हमें यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। इसके बाद हम कंफर्म में क्लिक करेंगे तो ये हमारा ITR फॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया है। अब एक बार इसमें हमने देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो इसने हमसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी और जो कि हमारा पैन कार्ड से प्रीफिल्ड हो गया था। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पूछी। उसके बाद इसने टोटल डिडक्शन जो लगाए जा सकते थे, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ जो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है वही डिडक्ट होता है। उसके बाद जो हमने टैक्स पेड किया था, हमने सिर्फ 68,000 रुपये का टैक्स पे किया था। उसके बाद जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, टैक्स लायबिलिटी हमारी 71,000 जो हमें टैक्स देना है, तो हमने 71,000 रुपये का टैक्स हमारा बन रहा है, हमने देना था और हमने दिया था सिर्फ 68,000 रुपये। तो जो बचा हुआ अमाउंट 2-3 हज़ार रुपये का बनेगा वो हमने पे करना पड़ेगा। हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमारी पूरी समरी बन के आ गई है। हमारी सैलरी से कितनी इनकम बनी, अदर हेड से कितनी इनकम बनी, उसके बाद हमारा जो ये डिडक्शन कितने का मिला, उसके बाद इसने कैलकुलेट कर लिया कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। उस हिसाब से 68,000 रुपये का हमारा टैक्स बन रहा था, 2,000 रुपये का हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बना, तो टोटल टैक्स जो हमने पे करना था वो है 71,000 रुपये। क्योंकि हमें 71,000 रुपये पे करने थे और हमने सिर्फ 68,000 रुपये ही पे किए हुए थे, तो अभी जो हमें टैक्स पे करना है वो है 2,970 रुपये का। आप चाहें तो यहाँ पे पे नाउ में क्लिक करके इसे पे कर सकते हैं। ये हमें ई पेमेंट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पेमेंट में क्लिक करके हम अपना टैक्स भर सकते हैं।